टेक ऑफ के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, विमान क्रैश हो गया और एयर इंडिया प्रबंधन की तरफ से अभी पूरी जानकारी ली जा रही है और सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि लोगों को जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। वहीं हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप वहां मौजूद हैं, आप जरा ये बताएं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, अभी तक क्या समझ में आ रहा है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, काफी बड़ा हादसा है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आंकड़े क्या हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि काफी बड़ा हादसा है। नंबर्स ऑफ इंजर्ड लोग जो हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, घायलों और मृतकों की संख्या भी हो सकती है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि एयरबस A330 जो है वो क्रैश हुआ है और उसमें अभी फिलहाल काफी यहाँ पर भगदड़ का माहौल है, क्योंकि तमाम लोगों जो भी अभी फिलहाल यहाँ पर इंजर्ड या फिर घायल या फिर जो भी पाए जा रहे हैं उनको कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए, जल्दी से जल्दी उन्हें प्राथमिक इलाज मिल सके, फिलहाल इसकी कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल यही चल रहा है कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और इसी के चलते दमकल विभाग और आसपास का एयरपोर्ट स्टाफ, पुलिस स्टाफ, तमाम लोग जो हैं वो इस समय इसी में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी पूरी की पूरी टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। जानना ये चाहेंगे क्या प्रबंधन की तरफ से, एयर इंडिया की प्रबंधन की तरफ से भी कोई बयान सामने आए, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है और ये तस्वीरें बयां करी, हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उपेंद्र, जानना ये चाहेंगे क्या ये खबर अभी तक निकलकर सामने आई कि क्या उसमें यात्री भी बैठे हुए थे, कितने यात्री थे, क्योंकि ये अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी फ्लाइट। देखिए, ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने लोग थे या कितने लोगों का स्टाफ था, ऑपरेशनल स्टाफ था या पैसेंजर भी थे, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोगों की जानहानि हुई है। काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में लोगों को जो है अस्पताल लाया गया है, जिनकी स्थिति जो है काफी भयावह है। तो इतना जरूर है कि कुछ जानहानि हुई है, लेकिन कितने लोगों की हुई है और वो पैसेंजर स्टाफ थे या ऑपरेशनल स्टाफ थे, ये कहना मुश्किल है। कुछ देर इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये कितने लोग जो है इस पूरी घटना में इंजर्ड हुए हैं या मौत हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि काफी बड़ा हादसा है और अगर पैसेंजर इसमें सवार होंगे तो बहुत बड़ी क्षति जो है वो हो सकती है, क्योंकि लंदन जाने का ये प्लेन था और बोइंग प्लेन था जिसकी क्षमता काफी ज्यादा होती है और इसमें ईंधन भी काफी होता है और उसकी वजह से जिस तरह से आग लगी है, जिस तरह से धुएं का गुबार देखने को मिला है, जाहिर सी बात ये काफी बड़ा हादसा है। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, ये कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, अभी पूरी जानकारी सामने आएगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ तस्वीरों के जरिए, भूपेंद्र आप वहाँ मौजूद भी हैं, एम्बुलेंस की टीम लगातार वहाँ पर है, राहत बचाव की टीम है। जानना ये चाहेंगे कि जो टीम मौजूद है, अभी तक जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जल्दी कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए, और बड़ा सवाल है कि अगर यात्री भी उसमें मौजूद थे तो ये बहुत बड़ा हादसा। बिल्कुल, अभी तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया। इसमें जो घायलों की तस्वीरें आ रही हैं, जो कुछ सामने आ रहे हैं, वो ऑपरेशनल स्टाफ है या पैसेंजर की है। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि अंदर पैसेंजर मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ा हादसा है ये, और जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ जानहानि की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से पुख्ता खबर जो है वो कुछ देर के बाद ही हम दे पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये खबर ऐसी होती है, अगर किसी के परिजन है, आप समझिए कि कितनी घबराहट हो रही होगी, और अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि उसमें यात्री मौजूद थे कि नहीं। आप वहीं मौजूद हैं, जरा हमें ये बताएं कि अभी जो राहत बचाव का काम चल रहा है, क्या प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि वहां पर कताहुल मचा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हो गया है। धर्मेंद्र जी। भूपेंद्र, अब तक जो जानकारी आई है, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक ऑपरेशनल स्टाफ जो है वही उसके ही मौजूद होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। 133 के आसपास पैसेंजर थे जिनको इन पर ऑनबोर्ड होना था, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इतना ये जरूर कहा जा रहा है कि ये अभी ऑनबोर्ड नहीं हुए थे और उसके पहले ही ये क्रैश हुआ है। पता करना पड़ेगा कि किस तरह की ये टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि काफी बड़ा हादसा है और कुछ लोगों को जो है वो में लाया गया है। तो ऐसे में इतना जरूर है कि कुछ जानहानि या फिर लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, लेकिन ये पैसेंजर थे या ऑपरेशनल स्टाफ थे, ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है।
बिल्कुल, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है पूरा का पूरा वहां पर देखा गया कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। काला धुआं कैसे वहां पर पूरे आसमान में तब्दील हो गया, जानना ये चाहिए उपेंद्र। अभी अगर वहां पर प्रबंधन की तरफ देखा जाए, एयरपोर्ट की अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि ये जब खबर सामने आई तो आप ये सोचिए, अगर जो यात्री जिनका इसमें टिकट होगा, उनके परिजन, उनके घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, यहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है और इस समय ये कहना मुश्किल है कि कौन लोग थे और किसकी शिनाख्त हो पाई है, क्योंकि लोग अभी ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार कितने लोगों की डेथ हुई है और जो अंदर सवार थे वो कौन लोग थे जो यहाँ पर सिविल अस्पताल में लाए जा रहे हैं। उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सबसे पहले प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। तो फिलहाल काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे में जो एयरपोर्ट प्रबंधन है, दमकल विभाग है, पुलिस विभाग है, तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं इस समय पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं और पूरी तरह से सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि अभी अगर जरा सी भी गुंजाइश हो राहत पहुंचाने की, किसी को बचाने की, तो पहले वो की जाए और उसके बाद में तमाम चीजों पर जी वहाँ उसकी गड़बड़ी हुई और ये तमाम चीजें सामने आई। जी बिल्कुल, देखिए प्राथमिकता होनी भी चाहिए क्योंकि अफरा तफरी मची हुई है, जो लोग घायल उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन वाकई भूपेंद्र, ये तस्वीरें बिल्कुल भयानक सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो विमान है वो जो क्रैश हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विमान क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तस्वीरें बयां कर रही है। भूपेंद्र, जानना ये चाहेंगे, एयरपोर्ट की बात की जाए, यहाँ पर ये हादसा हुआ है, विमान क्रैश हुआ है, क्या इसके बाद और भी कोई फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होने वाली थी, उसे भी डिले कर दिया गया होगा? अभी तमाम जो ऑपरेशनल फ्लाइट थी उनको फिलहाल स्थगित किया गया है कुछ देर के लिए और जब तक ये पूरा मलबा हटाया नहीं जाता या फिर ये तमाम राहत कार्य पूरा नहीं होता उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आगे की इसके बाद की जो शेड्यूल फ्लाइटें थी उसे रीशेड्यूल किया गया है और उसके बाद में उनमें कितनी देरी हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल तमाम ऑपरेशन जो है वो एयरपोर्ट के स्थगित किए गए हैं। हो सकता है कुछ देरी के बाद में उसे ऑपरेशनल किया जा सके, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो ये घायल हुए हैं इस पूरे हादसे के अंदर, उन लोगों को उन तक राहत बचाव और तमाम चीजें पहुंचानी है। और प्लेन को लेकर मैं बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि एयरबस A320 है जो कि यूरोपियन विमान निर्माता कंपनी एयरबस द्वारा बनाया गया था और उसी विमान के साथ ये हादसा जो है वो हुआ है। बिल्कुल, और जैसा कि हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं भूपेंद्र, एयरपोर्ट पर ये जो तस्वीरें सामने आई है वाकई भयानक तस्वीरें। अस्पताल में भी यहाँ पर अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आ रही, दमकल की गाड़ियां भी पहुंची हुई है। अभी ये जानना चाहेंगे, दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है, करीब 7 गाड़ियां मौजूद है, तो क्या आग पर काबू पा लिया गया है भूपेंद्र वहां पर? जी भूपेंद्र, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे। भूपेंद्र, जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जो प्लेन क्रैश है उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा आसमान उस इलाके में ऐसा लगता है धुएं में तब्दील हो चुका है। दमकल की गाड़ियां मौजूद है। क्या जो हादसा हुआ, ये जो पूरा विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या उस आग पर काबू पा लिया गया है फिलहाल? देखिए, अभी भी कोशिश की जा रही है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अब ये जो है कि मलबा इतना छत विक्षत हो चुका है कि अब उसमें से लोगों कितने थे जो है उनको अस्पताल पहुंचाना और ये तमाम चीजें हो रही हैं। तब जाके केंद्र जो है सिविल अस्पताल के आसपास दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है। कुछ ही मिनट की दूरी पर है सिविल अस्पताल, वहां का स्टाफ पूरी तरह से तैनात है और कम से कम 5 से 6 लोगों को अभी तक बताया जा रहा है कि यहाँ पे लाया गया है। तो ये देखना होगा कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि ऑनबोर्ड होने के पहले, ये अपुष्ट खबर है मैं बता दूं पहले ही, लेकिन ऑनबोर्ड होने के पहले ही ये हादसा हुआ है और उसमें जो ऑपरेशनल स्टाफ था वही अंदर था, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर पैसेंजर अंदर सवार नहीं होंगे तो बड़ी राहत की बात होगी, लेकिन अगर पैसेंजर होंगे तो ये एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा साबित हो सकता है। फिलहाल देखना पड़ेगा कि ये जो लोग लाए गए हैं ये कौन लोग हैं। अभी इनकी शिनाख्त करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बुरी तरह से जले हुए हैं। जिनको भी सिविल अस्पताल लाया जा रहा है बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं।
बिल्कुल, और ये समझा जा सकता है तस्वीरों के जरिए क्या वहां पर माहौल होगा। आप तो वहां मौजूद हैं, जानना ये चाहेंगे कि लोगों को जिस तरह से वहां पर आप समझिए अफरा तफरी मची हुई है, इतना भयानक हादसा हुआ। बस अभी कुछ देर बाद जानकारी भी सामने आ जाएगी, क्या इसमें यात्री भी सवार थे, क्या ऐसी जानकारी आ रही है। अगर ऑपरेशन टीम की बात की जाए तो कितने लोग मौजूद थे इस एयर इंडिया की फ्लाइट में? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी आई है 1:80 पर इस प्लेन को टेक ऑफ हुआ है और 1:40 को क्रैश हो गया है। और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसके अंदर पैसेंजर भी सवार थे जब ये क्रैश हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये जो जानकारी सामने आई है वो कितनी सही है। फिलहाल जो जानकारी आई है कि इसके अंदर पैसेंजर मौजूद थे और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है टेक ऑफ के तुरंत बाद में। तो अब ये देखना पड़ेगा कि टेक ऑफ होते समय ही ये प्लेन जो है या क्या हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, एएनआई की सूत्रों के हवाले से खबर आई है 242 यात्री सवार थे। भूपेंद्र, अगर यात्री सवार थे इस प्लेन में तो वाकई बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, वहां पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, लंदन जा रहा था अहमदाबाद से। टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर रहा था लंदन